जय माँ वैष्णवी, जय माँ नवदुर्गा, हर हर महादेव, जय माँ काली के। तो आज एक हम रीडिंग करेंगे। ये नवरात्रि चल रहा है, तो ये रीडिंग जनरल रीडिंग है। मेरा एक टैरोट कार्ड्स है। इसको गीता डेक बोलते हैं। ये गीता डेक से हम ये रीडिंग करेंगे आज। अच्छा, तो जनरल रीडिंग है, स्पेसिफिक रीडिंग नहीं। तो ये कार्ड्स हमने शफल ऑलरेडी कर लिए थे अभी, फिर भी हम थोड़ा आपके सामने शफल करते हैं। ये कार्ड्स शफल करने के टाइम कुछ एक कार्ड्स गिरा था, ये वाला कार्ड। ये ज़रूर हम पहले रीडिंग करेंगे इस कार्ड को, क्योंकि ये गिरा है शफलिंग के टाइम। अच्छा, चलिए देखते हैं। पहला जो कार्ड है, हाउ टू अप्रोच ए गुरु। एक कार्ड आया है जिसमें लिखा है हाउ टू अप्रोच ए गुरु। जो लोग ये व्लॉग वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों का डेफिनेटली किसी गुरु का ज़रूरत है अभी लाइफ में। स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकता है, या फिर कोई किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी क्षेत्र में कोई गुरु हो सकता है। यू नीड अ गुरु, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर, हम श्योर है कि आप गुरु ढूंढ रहे हैं। दिस डिवाइन नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लिखा है, कुछ ये तो गीता डेक से है, तो कुछ सेंटेंसेस हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सुनिए। तत्विधि प्रणिपतेना परिप्रश्नेन सेवाया उपादेक्षयन्ति ते नानम नानिवस तद्वा दर्शिना। आप जो ढूंढ रहे हैं, जो ज्ञान, जो नॉलेज ढूंढ रहे हैं, या आपका जो जानने का जो इच्छा है, जो चीज़ जिसके लिए आप गुरु ढूंढ रहे हैं, या आपके मन के अंदर कभी ना कभी ये ख्याल है कि आपका एक गुरु की ज़रूरत है। वाई वी डू वी नीड गुरु। हम लोगों का गुरु का क्यों ज़रूरत है, क्यों होता है, कब होता है? हर इंसान कभी किसी न किसी उम्र में लगता है कि अभी गुरु दीक्षा लेना चाहिए, होता है। किसी एज में आके इंसान का मन से ये बोलता है, खुद इंसान फील करते हैं कि उसका गुरु की ज़रूरत है, तो फिर वो कांटेक्ट करके गुरु दीक्षा लेते हैं। एक प्रोसेस जो होता है। जो ये व्लॉग अभी देख रहे हैं, आप लोगों के बीच में कोई गुरु ढूंढ रहा है, गुरु दीक्षा चाह रहे हैं, गुरु ढूंढ रहे हैं या गुरु दीक्षा चाह रहे हैं। एक बात आप क्लियर थोड़ा समझिए कि आप क्यों गुरु ढूंढ रहे हैं। आप अपने मन के अंदर एक चीज़ को क्लियर कर दे, खुद से कंफर्म करें कि वाई आर यू सर्चिंग फॉर ए गुरु। तो आप गुरु क्यों सर्च कर रहे हैं, आप गुरु क्यों ढूंढ रहे हैं? गुरु का मतलब किस कारण? कारण बहुत सारे हैं, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन किस कारण आप गुरु ढूंढ रहे हैं? ये आपके मन में क्लियर होना चाहिए। ये आपके मन में क्लियर होना चाहिए, आपके मन में पूरा क्लैरिटी होना चाहिए। आपके मन में पूरा क्लैरिटी होना चाहिए कि आप क्यों गुरु ढूंढ रहे हैं, एग्जैक्ट कारण क्या है, क्या नॉलेज अचीव करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। गुरु जो होए वो आपको रास्ता दिखाते हैं, पथ दिखाते हैं कि आप आगे बढ़ते चले। लाइफ में कैसे आगे बढ़े, नॉर्मल लाइफ लीड करके ही स्पिरिचुअल होके थोड़ा आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि सब छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाए, पहाड़ों में चले जाए, या फिर ध्यान मेडिटेशन में, साधना में, ऐसा नहीं, छोड़ छाड़ के बिल्कुल नहीं। नॉर्मल समझ में रह के, नॉर्मल जिंदगी लीड करके थोड़ा स्पिरिचुअल होके कैसे आगे लाइफ को आगे बढ़ के आगे लेके चलेंगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू bring clarity in some aspect. Okay, first point, do you really need a guru or not? Second point, रीजन क्या है? पहला पॉइंट है, आप क्या सचमुच अभी गुरु चाहते हैं, अभी इस वक्त में? सेकेंड पॉइंट है,
आप क्यों गुरु चाहते हैं? थर्ड पॉइंट है, देखिए थर्ड मेन पॉइंट है, अगर गुरु आप चाह रहे हैं, गुरु ढूंढ रहे हैं, अगर आपका मन सचमुच गुरु चाहते हैं, गुरु दीक्षा चाहते हैं, तो आपका मन ही उसके पास आपको पहुंचा देगा, गुरु के पास। लेकिन गुरु के पास पहुंचने के बाद, गुरु दीक्षा अगर लेंगे उसके बाद, देखिए कभी कभी होता है, हम लोग तो साधारण इंसान हैं, गुरु ढूंढते हैं, गुरु ढूंढते हैं, गुरु दीक्षा, गुरु दीक्षा, गुरु गुरु, ऐसा हम हमारे मन में किसी उम्र में ऐसा फील आते हैं। फिर हम लोग गुरु ढूंढते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं, फिर एक 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 माइंड, एक फीलिंग्स के अंदर हम रहते हैं। लेकिन गुरु मेन जो चीज़ है, जो हमको थोड़ा समझ में आया है, देखिए मेरा, अगर आप बोले मेरा क्या कौन गुरु है, मैं सिर्फ जिस देवी की हम पूजा करते हैं, माँ वैष्णवी, माँ नवदुर्गा एंड माँ भद्रकाली, और भी देवियाँ हैं, मेनली वैष्णवी एंड भद्रकाली देवी एंड नवदुर्गा देवी, तो हम देवी माँ को ही गुरु मानते हैं शुरू से ही। ये 4 साढ़े 4 साल में शुरू हुआ है मेरा स्पिरिचुअल जर्नी, तो मेरा गुरु देवी माँ ही है। हाँ, इंसान भी गुरु हो सकता है और इष्ट देवी या देवी भी गुरु हो सकता है, लेकिन जो कार्ड आया है, हाउ टू अप्रोच ए गुरु, तो गुरु जब आपको मिलेगा, आपको खुद को पूरा सरेंडर करना होगा, एग्जैक्टली फॉलो करना होगा जो वो या वो बोल रहा है, बोल रही है। मतलब गुरु मिलने के बाद, गुरु दीक्षा होने के बाद कुछ दिन में आपके मन में वो फीलिंग्स रहेगा, हाँ मुझे गुरु मिल गया, गुरु मिल गया, एक अलग स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन मेन पार्ट है कि एग्जैक्टली फॉलो करना जो भी आपका गुरु आपको गाइड करते हैं लाइफ के बारे में, लाइफ कैसे आगे लेके जाना है, धीरे 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 धीरे। जो मैंने बोला अभी परे है ना, तत्विधि प्रणिपतेना परिप्रासना सेवाया उपादेक्षयन्ति ते जनम नानीवस तत्वादर्शना, इसका मतलब है दिस डिवाइन नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड बाय अप्रोचिंग ए जेन्युइन स्पिरिचुअल मास्टर। थोड़ा टाइम लीजिए, थोड़ा खुद को टाइम दीजिए, थोड़ा वेट कीजिए और पेशेंस रखिए, फिर आप गुरु ढूंढिए, ठीक है। ठीक है, आप गुरु चाहते हैं, गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा वेट करके, टाइम लेके, थोड़ा खुद को टाइम लेके फिर ढूंढिए गुरु। Enquire submissively from him and render your service to him. Being a self-realized soul, he can easily enlighten you because he has seen the truth. एक कहावत है, मैंने सुना है, जब कोई इंसान को गुरु चाहिए, गुरु दीक्षा चाहिए, उसका एक टाइम होता है लाइफ में, ठीक है, एक उम्र होता है, टाइम होता है, सिचुएशन होता है, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन सा जगह में मिलेगा, कौन सा दिन मिलेगा, कौन सा दिन गुरु दीक्षा होगा, ये सब कुछ एक टाइमिंग का मैटर होता है। ऐसा भी मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि बहुत चाहते हैं गुरु दीक्षा लेना, गुरु के दीक्षा लेना या गुरु ढूंढना, लेकिन मन में ख्याल आते हैं गुरु दीक्षा लेंगे, लेकिन एक टाइम होता है ना, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ऐसा वाइब्स मिल रहा है कि आपको थोड़ा वेट करना होगा या थोड़ा धीरज रखिए। अगर आपके मन में ख्याल आया है 1% भी कि आपका गुरु की ज़रूरत है, गुरु दीक्षा की ज़रूरत है, आप थोड़ा वेट कीजिए। अगर मन में ये ख्याल आया है तो इसको रिजल्ट ज़रूर प्रैक्टिकल में मिलेगा, दिखने को मिलेगा, आपको गुरु मिलेगा, लेकिन आप वेट कीजिए। लेकिन याद रखिए, गुरु मिलने के बाद, गुरु दीक्षा मिलने के बाद, ये जो फीलिंग्स है ना कि हाँ मेरा स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गया, मुझे गुरु मिला, गुरु दीक्षा मिला, ये सब कुछ मिला, ठीक है, ये तो रहेगा, लेकिन एग्जैक्टली फॉलो करना, गुरु जो बोल रहा है, गुरु जो भी बोल रहा है वो एग्जैक्टली फॉलो करके रखना, फॉलो पूरा लाइफ तक करना है, होल लाइफ, ओके। कंफर्मेशन, एग्जैक्टली फॉलोइंग द गुरु वट एवर दे आर सेइंग, गुरु जो भी बोल रहा है, जैसे भी बोल रहा है, वो एग्जैक्टली हूबहू फॉलो करना। तभी आपको और भी फीलिंग्स होगा कि आपका मेन जो कारण था कि आप गुरु ढूंढ रहे थे, गुरु मिला है, गुरु दीक्षा लिया है, उसका जो मेन रीज़न है वो आपको फील होगा, ठीक है। एक कार्ड आया है ऐसा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कार्ड आते हैं। अच्छा कार्ड आया, नवरात्रि के इस 5वां दिन है आज, आई होप 5th डे है। अच्छा, ये कार्ड बार बार आ रहा है, रेयरिटी ऑफ परफेक्शन।
हम्म, ये कार्ड आया है, राधा कृष्ण जी का कार्ड आया है। हो सकता है कि आपके अभी जो ब्लॉग वीडियो देख रहे हैं आप लोग कुछ भक्त हो सकते हैं राधा कृष्ण की, मतलब राधा या कृष्ण जी के भक्त हो सकते हैं, राधा कृष्ण का भक्त हो सकते हैं आप लोग। हाँ, जस्ट 1 आउट ऑफ 1000s ऑफ में। अच्छा, एक फिर रेयरिटी ऑफ परफेक्शन कार्ड का ही मैसेज है। कार्ड में क्या है? मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यात्ति सिद्धाय याततम् अपि सिद्धानं कश्चिन् मम वेति तद्वते। इसका मतलब है just 1 आउट ऑफ 1000s of men may strive for perfection, and of those who have achieved perfection, hardly one rare person may know me in truth. अच्छा, परफेक्शन का कार्ड आया है। अच्छा, इसमें क्या बताया आप लोगों को लाइफ में परफेक्ट क्या बोलते हैं, मतलब होता है ना, कुछ लोग ऐसा होता है दुनिया में कि वो लोग सब कुछ चीज़ में एक परफेक्शन, एक परफेक्ट चीज़ ढूंढता है। लेकिन देखिए, हर वक्त आपको परफेक्शन या परफेक्ट मिलेगा ऐसा भी नहीं है। कोई भी इंसान सब एस्पेक्ट में परफेक्ट नहीं हो सकता, ये नॉर्मल है, ये एक्सेप्ट करना होगा। जस्ट 1 आउट ऑफ 1000s ऑफ मेन में स्ट्राइव फॉर परफेक्शन। ऐसा ना, ये कार्ड का मैसेज ऐसा है, एक अच्छा म्यूजिक आ रहा है बाहर से, वेरी सॉफ्ट, लाइक डिवाइन म्यूजिक होता है ना, पूजा का कुछ म्यूजिक ऐसा आ रहा है अभी। ठीक है। अच्छा, ये कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, म्यूजिक सुन आ रहा है मन में। अच्छा, ये कार्ड जब अभी हम रीडिंग कर रहे हैं ना, ये कार्ड में एक ऐसा मैसेज है कि ऐसा आप सोचिए कि आप ऐसा सोचिए कि आप जो भी भगवान को मानते हैं, आपका इष्ट देव या देवी जो भी है, आपका इष्ट देव देवी जो भी है, आप जो भी भगवान को मानते हैं, उस देव या देवी ही आपको ये कार्ड के माध्यम से, कार्ड के माध्यम से कुछ बोलना चाहते हैं या चाहती है। अगर आप अपने इष्ट देव या देवी को और भी जानना चाहते हैं, और भी नॉलेज गेन करना चाहते हैं, और भी साधना में, स्पिरिचुअलिटी में कभी डीप जाना चाहते हैं, या फिर आप ऐसा इंसान में है, एंड ऐसा इंसान है आप लोग कि आप लोग हमेशा परफेक्शन ढूंढते हैं लाइफ में के हर चीज़ में, लेकिन आपको हमेशा उतना परफेक्शन नहीं मिलता है। तो आपके लिए ये कार्ड है, डेफिनेटली ये रीडिंग भी है। देखिए, परफेक्शन का ना बहुत स्तर होता है, लेवल होता है, बहुत बहुत डीप मीनिंग होता है, बहुत डीप व्यापार है, मैटर है। ठीक है। तो हाँ, आप लोग परफेक्शन ढूंढते हैं लाइफ के हर एस्पेक्ट में, हर चीज़ में, तो ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा चीज़ है, आप ऐसे कंटिन्यू कीजिए लाइफ। लेकिन आप निराश मत हो जाइए, या कभी कभी बहुत डाउन शायद फील करते हैं, या बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि अगर आप किसी एस्पेक्ट में उतना परफेक्शन या परफेक्ट नहीं मिलता है तो कंफर्मेशन, तो आप ऐसा मत फ्रस्ट्रेटेड या डिप्रेस्ड मत होइए, क्योंकि ये डिवाइन मैसेज है कि एवरीथिंग कैनॉट बी परफेक्ट। सब चीज़ इस दुनिया में, हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकता, हर चीज़ परफेक्ट होता भी नहीं है। अगर हर चीज़ परफेक्ट होता ना तो लाइफ बहुत अलग, बोरिंग हो जाता, थोड़ा ऊंच नीच रहेगा। एक डिवाइन मैसेज है जो मेरा मन में अभी फीलिंग्स आ रहा है बोलने का, वही मेरा माइंड इंट्यूशन बोलना चाहते हैं ये, कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जो लोग परफेक्शन ढूंढते हैं हर एस्पेक्ट में, ये लोग ना, डेफिनेटली तो नॉर्मल बात है, दुनिया में हर चीज़ परफेक्शन नहीं है, तो आप लोग बहुत डिप्रेस्ड, फ्रस्ट्रेटेड, कभी लो फील करते हैं, बहुत इजीली ऐसा लो फील करते हैं, डिप्रेस फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। लेकिन ये आप लोग भूल मत जाइए कि हर चीज़ में परफेक्शन नहीं होता, कुछ चीज़ में होता है, कुछ चीज़ में नहीं होता है। जिस चीज़ में नहीं होता है उस चीज़ को ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसे ही लीजिए।
ऐसा एक मैसेज आ रहा है, ठीक है। हर चीज़ आपके एंगल में, आपके आई के एंगल में, आपके मन के एंगल में हर चीज़ परफेक्ट 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 होगा, ऐसा नहीं होगा कभी भी। कुछ चीज़ जो परफेक्ट नहीं है आपके मन के हिसाब से, वो चीज़ ऐसे ही आप एक्सेप्ट कीजिए। जो जितना परफेक्ट है, जितना परफेक्ट नहीं है, वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए। ऐसा कुछ फीलिंग्स आ रहा है मेरे मन में अभी बोलने के लिए आपको। बहुत कम लोग होते हैं जो लोग बहुत परफेक्ट होते हैं, परफेक्शनिस्ट होते हैं। जो लोग बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, वो लोग किसी भी काम जब जब वो लोग करते हैं, जैसे कुछ डायरेक्टर्स से, फिल्म डायरेक्टर्स से, बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड में कुछ डायरेक्टर्स है, वो लोग बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं। नाम नहीं लेंगे बिल्कुल, लेकिन परफेक्शनिस्ट होता है वो लोग। मतलब जितना टाइम तक उन लोगों के आई आंखों के जो एंगल है, मन का जो सिनेरियो, मन जैसे फील होता है, आंखें जैसे जैसे जितना टाइम तक वो मूवी या वो शॉर्ट फिल्म, या जितना टाइम तक वो उसके मन के हिसाब से वो शूटिंग परफेक्ट नहीं होगा, वो टेक परफेक्ट नहीं होगा, वो लोग कंटिन्यूअसली वर्कआउट करते जाएंगे उस मूवी के ऊपर या उस सीन के ऊपर। ऐसा कुछ डायरेक्टर्स है इंडिया में, बॉलीवुड में, हॉलीवुड या टॉलीवुड में, वो एग्जाम्पल है हम दिया। लेकिन ये कार्ड जो है लाइफ के बारे में अगर हम बोले, लाइफ में फ्रॉम एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हर चीज़ कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। हर चीज़ कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। कुछ चीज़ परफेक्ट होगा आपके मन के हिसाब से, बोल लीजिए। जो चीज़ आपके मन के हिसाब से परफेक्ट नहीं होगा, उसको वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए। अगेन आई एम सेइंग, ये कार्ड के हिसाब से हम लाइफ के एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, जीवन, साधारण इंसान के जीवन के एस्पेक्ट में जो एस्पेक्ट है, नॉर्मल लाइफ, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, करियर, जॉब, पढ़ाई के क्षेत्र में, जो भी लाइफ के एस्पेक्ट में हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकता। कुछ चीज़ थोड़ा ऊंच नीच होता है। जो चीज़ पूरा परफेक्ट नहीं है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए। इट्स इम्पॉर्टेंट टू एक्सेप्ट लाइक दैट ओनली। ऐसे ही कुछ चीज़ को बिना परफेक्ट के ही एक्सेप्ट थोड़ा करना ज़रूरी है लाइफ के लिए, ठीक है। एक ऐसा कार्ड आया है। कार्ड जैसे आ रहा है वैसे हम आपको थोड़ा कार्ड का मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। फिर हम शफल कर रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आते हैं गीता डेक से। टेम्पोररीनेस ऑफ मटेरियल प्लेजर। अच्छा, टेम्पोररीनेस ऑफ मटेरियल प्लेजर ये कार्ड है। इसमें लिखा है भी नीचे, टेम्पोररीनेस ऑफ मटेरियल प्लेजर्स। अच्छा, मटेरियल क्या होता है हम लोगों को मालूम है। जस्ट एग्जाम्पल हम दे रहे हैं इस कार्ड के हिसाब से, कार्ड के मीनिंग के हिसाब से, नॉर्मल एग्जाम्पल। इस कार्ड के हिसाब से एक घर खरीदना, फ्लैट खरीदना, बंगलो खरीदना, कार खरीदना, मटेरियल जो प्रॉस्पेरिटी होता है, मटेरियल जो गेन, जो सक्सेस होता है। जैसे क्या मैंने बोला, एक घर खरीदना, एक फ्लैट खरीदना, गाड़ी खरीदना, बड़ा बड़ा ऐसा सब एम्बिशन, ड्रीम्स जो इंसान के रहते हैं, वो ज़रूर पूरा होना चाहिए। पहला बात हम बोलेंगे, जो भी इंसान का इच्छा है, ख्वाहिश है, बंगलो, फ्लैट, घर, हाउस, कार, मटेरियल जो प्रॉस्पेरिटी होता है, मटेरियल जो सक्सेस होता है, अचीव जो करते हैं लोग, ये तो करना ज़रूरी है, ये तो अचीव होगा। लेकिन इसके ऊपर भी, ये मटेरियल प्लेजर के ऊपर भी एक टेम्पोररीनेस का एक चीज़ होता है। क्या है वो कार्ड हम बताते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हम बोल रहे हैं कि ये गलत है। मेरा भी इच्छा है कि मेरा एक 4 व्हीलर हो, मेरा एक फ्लैट हो छोटा सा, इसमें कोई प्रॉब्लम, गलती नहीं है। हर इंसान का इच्छा होना चाहिए, इच्छा बड़ा भी होना चाहिए। हाँ, उसके हिसाब से हम लोगों को वर्कआउट करना है लाइफ में, इनकम करना है, फिर सेव करके जैसे करके हम अचीव करेंगे। पथ सही होना चाहिए, राइट। तो टेम्पोररीनेस ऑफ मटेरियल प्लेजर्स का कार्ड मतलब है, हाँ मटेरियल आप लोग अचीव करेंगे, आपका गोल अचीव होगा, लेकिन वो एक टाइप ऑफ प्लेजर है, मटेरियल अचीव कुछ गेन करने के बाद। तो यहाँ लिखा है
एहि सम्स परसाजा भोगा दुखा योनाया एवाते आद्य अंतावंता कौंतेया ना तेसु रमाता बुद्धा। इसका मतलब है, ओ सन ऑफ कुंती, the wise do not rejoice in pleasure derived from contact with the material senses, having a beginning and an end. Pleasure soon turn into misery. अच्छा, pleasure soon turn into misery. अच्छा, एक सिंपल मैसेज है, आप लोगों का जो इच्छा है, ख्वाहिश है, या ऑलरेडी आप अचीव कर चुके हैं, अगर अचीव कर चुके हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। जैसे कि कोई बंगलो खरीदना, फ्लैट खरीदना, बड़ा कोई गाड़ी खरीदना, मटेरियल रिलेटेड, कुछ मटेरियल गेन जो होता है, जिसको एग्जांपल हम जस्ट एन एग्जांपल आई एम गिविंग सम, फ्लैट, बंगलो, कार, हाउस, बिग चीज़, कोई मटेरियल खरीदना, घर का कोई फर्नीचर, घर का कोई जिनिस, कोई घर सजाने का, घर का यूज़फुल कोई जिनिस होगा, तो ठीक है, आप हैप्पी है, खुश है, आप एंजॉय कर रहे हैं, आप अचीव कर पाए, कुछ करना लाइफ में, ऐसा कुछ अचीव करना, वो ठीक है। लेकिन बहुत अटैच्ड, बहुत अटैच्ड मत होने दीजिए खुद को। हाँ, गाड़ी, फ्लैट, बंगलो, कार, घर का कोई असबाब, घर का कोई फर्नीचर, घर का कोई घर डेकोरेशंस करने का कोई चीज़, ऐसा जो मटेरियल होते हैं हम लोग अचीव करते हैं, ठीक है। तो ये तो आनंद तो हम करेंगे, हम आनंद करेंगे, इसको लेके सोचेंगे, खुद को खुश फील करेंगे, लोगों को भी बताएंगे कि हमने ये किया है, कभी कभी हम बताते हैं, तो ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन टू मच अटैच्ड मत हो जाइए। एक मैसेज है सिंपल, डू नॉट गेट टू मच ऑब्सेस्ड विथ मटेरियल थिंग्स, मतलब बहुत ऑब्सेशन मत रखिए। हाँ, आनंद लीजिए, लोगों को बोलिए, लोग आगे देखेगा, खुद आप आनंद कीजिए, ये तो लाइफ टाइम का मैटर, ये तो पूरा लाइफ टाइम का मैटर है ना। कार हो, बंगलो हो, गाड़ी हो, फ्लैट हो, घर हो, स्कूटी हो, घर का कोई कुछ भी चीज़ हो, ये तो पूरा लाइफ तक रहेगा ना। तो ज़रूर ये बहुत 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 अच्छा चीज़ है, लेकिन किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब हम 24 आवर्स उसको लेके सोचना मत, ऐसा मैसेज आ रहा है। तो डोंट गेट टू मच इंडल्ज और ऑब्सेस्ड विथ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। जितना ऑब्सेशन होना चाहिए, जितना आनंद खुश होना चाहिए, उतना ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व कर लेना उसमें शायद उतना हेल्दी नहीं है आप लोगों के लिए। एक राइटिंग्स होता है ना, एक चीज़ हम पढ़े थे, एक राइटिंग्स हम पढ़े थे, एक दो इंसान के घर में भी वो दीवार में ऐसा हम पढ़े थे, लिखा है दीवार में, या फ्रेम, किसी जगह पे दीवार में फ्रेम हैंगिंग हो रहा है, तो फ्रेम में भी लिखा है, मंदिर में भी देखा है, पढ़े हैं हमने। आई थिंक ये जो पढ़े थे हमने, वो लिखा, वो कृष्णा जी का वाणी हो सकता है, मे बी, एज फार आई लिटिल रिमेम्बर, थोड़ा याद आ रहा है कि जो भी हम लोगों का है, हम लोगों का रहेगा, लेकिन पूरा लाइफ तक तो नहीं, हर इंसान एक दिन दुनिया से चले जाते हैं, तो चीज़ रह जाते हैं, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है इस कार्ड के माध्यम से। हाँ, आप जो अचीव कर पाए, आप जो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अचीव मिलेगा, कार्ड के हिसाब से मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, मटेरियल गेन आपको मिलेगा, लेकिन 24 आवर्स या बहुत ज़्यादा इंडल्ज ऑब्सेशंस मत होइए। एंजॉय कीजिए, जो आपने अचीव किया एंजॉय कीजिए, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन टू मच इंडल्ज ऑन ऑब्सेशंस आपको दर्द देगा, दुख देगा, एक मैसेज है। क्योंकि वही वाणी हम बोलेंगे कि जो भी हम लोगों का है, मटेरियल चीज़ जो है, इंसान चले जाते हैं एक ना एक दिन, इंसान एक ना एक दिन चले ही जाते हैं, लेकिन उसका मटेरियल जो भी है वो रह जाते हैं। तो उसके हिसाब से जस्ट अगेन आई एम सेइंग, हम यही मैसेज दे रहे हैं कि ज़्यादा ऑब्सेशन, ज़्यादा इंडल्ज ना होना है किसी भी मटेरियल चीज़ के ऊपर। आप थोड़ा ऑब्सेशन तो रहेगा, आपने अचीव किया, आप ट्राई करके अचीव किया,
तो ज़रूर एक आनंद, खुशी, ऑब्सेशन रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कि आप सिर्फ मन में वही आप रहता है, ये नुकसानकारिक है। अगर ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाएगा, बस सही बोलने का कोशिश कर रहे थे हम। टेम्पोररीनेस ऑफ मटेरियल प्लेजर्स, सही कार्ड का मैसेज है। मटेरियल कुछ गेन के ऊपर ज़्यादा ऑब्सेशन, इंडल्जेंस नहीं, हाँ जितना ज़रूरी है उतना, बस यही एक मैसेज है। नेक्स्ट क्या मैसेज आ रहा है देखते हैं नवरात्रि के दिन। जय माँ वैष्णवी, हर हर महादेव, जय माँ काली की। चलिए नेक्स्ट क्या आते हैं देखते हैं। रिसिप्रोकेशन, रिसिप्रोकेशन का एक कार्ड आया है। अच्छा, ये यथा मम प्रपद्यन्ते तम ततिवा भजमि अहम मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पर्थ सर्वाश। As per the intensity of surrender to me, I reciprocate and reward accordingly. Ultimately, all men follow my path, O son of Partha. सिंपल मैसेज है, रिसिप्रोकेशन। इस रिसिप्रोकेशन का कार्ड आया है। इस कार्ड के माध्यम से हम आपको ये बोल सकते हैं, सिंपल, बहुत सिंपल में अगर आपको समझाए, 2-3 सेंटेंस में छोटा छोटा। मिरर के सामने जब हम खड़े होते हैं, आईने के सामने, रिफ्लेक्शन हम लोगों का ही आता है। दूसरा पॉइंट, हम लोग जैसे करते हैं वैसे हम लोगों को फल मिलता है, गुड गुड बैड बैड। तीसरा पॉइंट, कार्ड के हिसाब से एक मैसेज है, आपका इष्ट देव देवी जो भी है, आपका इष्ट देव देवी के तरफ से, आपका जो इष्ट देव या देवी है, आप जिस देव देवी का पूजा करते हैं, उन लोगों के तरफ से ये मैसेज है। उन लोगों के नहीं, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आपका इष्ट देव या देवी या आपका जो आराध्य देव देवी है, वो पावर के तरफ से, वो पावरफुल डिवाइन शक्ति के तरफ से आप लोगों का के लिए एक मैसेज है। आप लोग जितने खुद को सरेंडर कर पाओगे आपके इष्ट देव देवी के तरफ, आप खुद को जितना सरेंडर कर पाओगे, खुद को जितना सरेंडर कर पाओगे, एज पर द इंटेंसिटी ऑफ सरेंडर। इंटेंसिटी ऑफ सरेंडर मतलब जो व्यक्ति, हम बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहे कि 24 घंटा पूजा करो, काम छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, सब छोड़ दो, सिर्फ 24 घंटा पूजा करो, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन आप अपने मन के हिसाब से, फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ द माइंड, मन के साइड से आप कितना लॉयल हो, मन के साइड से आप कितना फेथफुल और डेडिकेटेड और बिलीव करते हो, वो ही इम्पॉर्टेंट है। आप हो सकते हैं दिन में एक बार पूजा करते हैं, थोड़ा टाइम, 5 मिनट या 10 मिनट, आप शायद 10 मिनट 15 मिनट के लिए पूजा करते हैं, दिन में एक बार ही आपको टाइम मिलता है। लेकिन आप कितना, मतलब आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपका जो फेथ है, आपका जो विश्वास है आपके इष्ट देव देवी के ऊपर, आपके आराध्य देव देवी के ऊपर, आपका जो बिलीव है, आपका जो फेथ है, वो कितना पावरफुल है, कितना ऑनेस्ट है, कितना लॉयल है आप, वो इम्पॉर्टेंट है। अगेन आई एम सेइंग, 24 घंटा पूजा करने के लिए बिल्कुल ऐसा कार्ड मैसेज नहीं है। आपका इंटेंसिटी मतलब डेप्थ, आपका भक्ति का डेप्थ कितना है, और मेनली सरेंडर का शब्द है यह। इंटेंसिटी ऑफ सरेंडर टू मी, आई रिसिप्रोकेट एंड रिवर्ड अकॉर्डिंगली, अल्टीमेटली ऑल मेन फॉलो माई पाथ, ओ सन ऑफ पर्था। फिर एक वाणी, एक कहावत है, कहावत मतलब सेंटेंस एक बोलता है कि आपका भक्ति जितना गहरा होगा, आपका फल उतना जल्द भी मिलता है। भक्ति बहुत प्योर होना चाहिए, बहुत गहरा भी होना चाहिए। इसका मतलब 24 घंटा पूजा नहीं, दिन में अगर 10 मिनट का पूजा वो भी ठीक है, लेकिन और क्या बोले आपको, देखिए इंटेंसिटी का मतलब, एक सेकेंड, जो हम बोल रहे थे आपको, रेसिप्रोकेशन। आपका भक्ति जितना गहरा, जितना पावरफुल, जितना गहरा होगा, इंटेंस्ड होगा, उतना जल्द आपको फल मिलेगा, उतना जल्द आपको लाइफ, उतना ही आपको। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो लोगों को टाइम ज़्यादा नहीं मिलता, या जो लोगों को टाइम भी नहीं मिलता उतना पूजा पाठ करने का,
उनका कोई फल नहीं मिलेगा, ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आपका मन में वो विश्वास, वो भक्ति बहुत थोड़ा गहरा होना चाहिए कि हाँ, आपको घर में आपको आप बिलीव करते हैं उस देव या देवी को, आप मानते हैं। आपका मानने का जो जो गहराई है, जो डेप्थ है, वो बहुत डेप्थ होना चाहिए, बहुत इंटेंस होना चाहिए, बहुत डेप्थ और बहुत इंटेंस होना चाहिए। As per the intensity of surrender to me, I reciprocate and reward accordingly. Ultimately, all men follow my path, O son of Partha. तो सिंपल मैसेज है, रिसिप्रोकेशन का मैसेज। आपका भक्ति, आपका श्रद्धा, आपका जो आपके इष्ट देव देवी के ऊपर जो फीलिंग्स है, जो 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 मन के अंदर जो फीलिंग, जो विश्वास है, फीलिंग्स, विश्वास, भक्ति, ये बहुत डेप्थ होना चाहिए, बहुत इंटेंस्ड होना चाहिए, बहुत डेप्थ और बहुत इंटेंस्ड होना चाहिए। यही यहाँ का मैसेज है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट मैसेज आया है पीस फॉर्मूला। माँ सरस्वती का कार्ड आया है पीस फॉर्मूला, ठीक है। भोक्तरम यजना तपासम सर्वालोका महेश्वरम सुहृदम सर्वाभूतनम नत्वा मम संतिम छाति। Knowing me as the ultimate goal of all sacrifices and austerities, the supreme controller of all planets and the dearest well-wisher of all believing beings, my devotee attains peace from material miseries. हो सकता है कि यहाँ जो व्लॉग अभी देख रहे हैं, आप लोगों के बीच में कोई माँ सरस्वती को बहुत मानते हैं, पूजा करते हैं या भक्ति करते हैं, या माँ सरस्वती का भक्त है आप लोग। Knowing me as the ultimate goal of all sacrifice and austerities, the supreme controller of all planets and the dearest well-wisher of all living beings, my devotee attains peace from material miseries. एक मतलब बहुत सिंपल वे में देखिए, माँ सरस्वती का तो कार्ड आया है। हर एक चीज़ का ना बहुत डीप इनर मीनिंग्स होता है। एक सिंपल बात हम आपको समझा रहे हैं, समझने की कोशिश हम अभी करेंगे आपको। होता है ना 10 महाविद्या, 10 महाविद्या देवी होती है। बहुत सारे लोग पहले ही सोचते हैं बाप रे बाप 10 महाविद्या, इसका तो पूजा घर में नहीं कर सकता है, इसका बहुत अलग तरीके का पूजा होता है। हाँ, ये सही है, लेकिन हर महाविद्या का एक बहुत गहरा डीप मीनिंग है। कुछ स्पिरिचुअल लोग होते हैं, कुछ साधक होते हैं, जो लोग एक साथ भी साधना करते हैं 10 महाविद्या की, या पर्टिकुलर कुछ 10 महाविद्या में 10 देवी के अंदर पर्टिकुलर कुछ देवी को सिलेक्ट करते हैं या करती है। क्यों सिलेक्ट करते हैं एक या पर्टिकुलर कुछ? क्योंकि वही देवी उसको अट्रैक्ट करता है या करती है। जैसे 10 महाविद्या में शायद पहला है माँ काली, शायद। तो ये 10 महाविद्या का जितना भी देवी है, हर देवी का एक अलग ऊर्जा है, अलग मीनिंग होता है, अलग सिंबल होता है। क्यों पूजा करते हैं लोग? क्यों साधक 10 महाविद्या देवी का साधना करते हैं या करती है? क्यों? माँ काली, माँ तारा, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्तिका, माँ बगलामुखी देवी, माँ भैरवी, माँ कमला, हाँ, माँ धूमावती भी है। तो एक साथ भी क्यों साधना करते हैं या करती है, या पर्टिकुलर एक कोई देवी को चूज करके क्यों साधना करता है या करती है? तो कुछ तो कारण है, कुछ तो रीजन है। सिंपल से आप समझिए। तो माँ सरस्वती है, माँ सरस्वती का बहुत सारा रूप है, बहुत सारा रूप होती है, ठीक है। तांत्रिक सरस्वती भी है, जिसको माँ मातंगी बोलते हैं हम लोग, वो 10 महाविद्या में आती है। नील सरस्वती है। माँ सरस्वती का भी बहुत सारा रूप है। नॉर्मली हम लोग माँ सरस्वती का जो 2 भुजाएं हैं, वैसे नॉर्मली घर में पूजा होता है। यहाँ शायद 4 भुजाएं हैं, ये भी पूजा होता है घर में। लेकिन तांत्रिक सरस्वती रूप माँ मातंगी देवी है, जो 10 महाविद्या में आती है। तो ये जो मैसेज है, कार्ड है, जो हम बोलना चाहते हैं आपको,
माई डिवोटी अटेन पीस फ्रॉम मटीरियल मिजरीज। मटीरियल मतलब क्या बोला कुछ टाइम पहले, बड़ा कुछ मटेरियल की चीज़ गेन करना, घर बनाना, फ्लैट खरीदना, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, घर के अंदर कुछ चीज़ खरीदना, ऐसा इसको मटेरियल गेन बोलता है। तो देखिए कुछ भी चीज़ अचीव करने के लिए, कुछ भी चीज़ हासिल करने के लिए हम लोग हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारा भावना, सोच इसको काम में लगाते हैं, तभी तो अचीव होता है ना। तो हम लोगों का जो भी अचीवमेंट है लाइफ में, मेनली पढ़ाई को लेके, करियर को लेके, काम को लेके, कुछ चीज़ अचीव करने को लेके, मटेरियल कोई भी चीज़ अचीव करने को लेके, कुछ भी चीज़ अगर हम अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोगों का मन, हम लोगों का दिमाग, हम लोगों का भावनाओं को एक जगह में फोकस करके उसके माध्यम से हम काम अचीव करते हैं वो। तो ये मन, ये भावना, ये सोच, ये विचार, ये सोच, भावना, मन, विचार, ये सब कुछ एक साथ काम करता है, फिर कुछ चीज़ अचीव होता है। वो मटेरियल गेन भी अगर है तो भी अचीव होता है। तो मटेरियल मिजरीज, देखिए हम लोग कुछ चीज़ में अचीव करने के लिए एक बार फेल होते हैं, 2 बार फेल होते हैं, फिर ट्राई करते करते वो चीज़ अचीव हो जाता है। वैसे ही तो ठीक है, उसकी ही देवी है माँ। सिंपल में कुछ भी चीज़ लाइफ में अचीव करने के लिए हम लोग अपना मन, अपना दिमाग, अपना ख्याल, अपना सोच, अपना विचार एक साथ फोकस करके उसके माध्यम से कुछ काम करके वो अचीव करते हैं। वो पढ़ाई हो, एग्ज़ाम हो, नौकरी हो, काम हो, पैसा कमाना हो, मेनली पैसा कमाना अल्टीमेट सब कुछ। तो यही सब तो काम एक जगह पे कंसंट्रेट करते हैं ना, हमारा मन, भावना, सोच, विचार, थॉट्स, एवरीथिंग। सो माई डिवोटी अटेंड्स पीस फ्रॉम मटीरियल मिजरीज। माँ अपने भक्तों को, अगर कोई मटीरियल गेन चाहते हैं भक्त, लेकिन वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो माँ अपना पावर दे के उस इंसान के अंदर ठीक बुद्धि और विचार देके ठीक उसके माध्यम से वो अचीव कर पाते हैं। ठीक है। और आप लोग, जो लोग माँ सरस्वती के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं या चाहती है, आप थोड़ा आप आपके तरफ से कुछ काम कीजिए, मतलब थोड़ा रिसर्च कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए। गूगल में सर्च करने से भी ज़्यादा होगा, वो भी कर सकते हैं, उससे भी होगा। किसी पंडित से या पुजारी से कुछ इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं माँ सरस्वती के बारे में। और भी गूगल में सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में भी आप सर्च कर सकते हैं कि माँ सरस्वती के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन। पीस फॉर्मूला का कार्ड आया है, लिखा है पीस फॉर्मूला। देखिए ये जो बुद्धि है ना, मन, बुद्धि, विचार, ये सबके अंदर दिया है, माँ का ही कृपा है। कोई जानवर जो है ना, मतलब जो जंगल में जानवर होता है, जो हमारे घर में पेट्स होते हैं, उन लोगों को भी तो कुछ बुद्धि है, कुछ विचार है कि वहाँ जाके खाना है। ये हमारा मास्टर है घर का, इसके पास हम रहते हैं। तो सब लिविंग बींग्स के अंदर थोड़ा बुद्धि, विचार भगवान देवी दिया है, उसके माध्यम से हम लोग लाइफ को आगे बढ़ा के लेके चलते हैं। लेकिन इंसान के अंदर दुख, कष्ट, दर्द, अगर कोई मिजरीज ऐसा होगा, दुख, कष्ट, दर्द, परेशानी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, तो उसको ओवरकम करने का बुद्धि भी भगवान देवी ही देती है। यहाँ फिर मटेरियल लिखा है, ठीक है। तो मुझे बार बार फील हो रहा है, जो ये व्लॉग अभी देख रहे हैं, आप लोग कुछ मटेरियल गेन करने के लिए बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं। अगेन आई एम सेइंग, मटेरियल गेन मतलब अभी घर खरीदना, फ्लैट खरीदना, कार खरीदना, घर के अंदर कोई फर्नीचर या घर का कोई सामान खरीदना जो मटेरियल रिलेटेड होगा, कुछ भी ऐसा बार बार फीलिंग्स हो रहा है। ठीक है। तो आप थोड़ा, अगर आप परेशान है उस चीज़ को अचीव करने के लिए, नहीं हो रहा है अचीव, बार बार कोशिश कर रहे हैं, ट्राई हो रहा है, तो आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा फोकस कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों बार बार फेल हो रहा है, क्या एक प्लान कीजिए कि आप जितना बार ट्राई किए आप क्यों फेल हो गए।
आप जितना बार ट्राई किए आप क्यों फेल हो गए, कहाँ कहाँ आपका प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ आपका प्रॉब्लम हो रहा है उस जगह पे। तो ऐसे आप कोशिश कीजिए थोड़ा, ठीक है। थोड़ा आप लोगों को मटेरियल कुछ गेन अचीव करने के लिए थोड़ा और प्लानिंग, थोड़ा और रिसर्च, थोड़ा और मेडिटेशन ध्यान में लगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है ऐसा सोचना चाहिए बहुत बार बार 2-3 बार कार्ड में मटेरियल मटेरियल ऐसा वर्ड आया है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप लोग यहाँ अभी जो लोग देख रहे हैं कुछ मटेरियल गेन करने के लिए सोच रहे हैं अभी। अच्छा चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या कार्ड आता है। अंडरस्टैंडिंग गॉड। अंडरस्टैंडिंग गॉड। भक्त्या मम अभिजनति यवनयस कस्मि तद्वतः ततो मम तद्वता नद्वा विसाता तद अनंतरम। I, the Supreme Lord, can be understood only by devotional service. Become fully conscious of me by this practice. One gains entry into the kingdom of God. Again बोल रहे हैं कि अगर आप भगवान को जानना चाहते हैं, आपको अच्छा डिवोटी भक्त बनना होगा। अगेन आई एम सेइंग वन थिंग मोर, 24 घंटा पूजा करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। कार्ड मैसेज दे रहे हैं आपका भक्ति, आपका बिलीव, आपका विश्वास बहुत प्योर होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए और इंटेंस, जो वर्ड मैंने बोला था बहुत इंटेंस होना चाहिए। वन गेन्स एंट्री इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। अंडरस्टैंडिंग गॉड। अगर आप लोग स्पिरिचुअल पाथ में आना चाहते हैं, अगर आप लोग स्पिरिचुअलिटी को जानना चाहते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है अभी इस कार्ड आया इसीलिए कि आप लोगों के अंदर अभी कुछ लोग हैं जो लोग स्पिरिचुअल पाथ में आना चाहते हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी को जानना चाहते हैं, जो लोग भक्ति मार्ग में आना चाहते हैं। कोई भी देव देवी हो सकते हैं, आपका इष्ट आराध्य कोई भी देव देवी हो सकता है। अगर ऐसा है तो आपको सिंपल एक मैसेज है कार्ड के माध्यम से, बहुत कुछ करना है, बहुत पूजा पाठ करना है, 24 घंटा पूजा पाठ करना है, बहुत मूर्ति ले आना है घर में, ऐसा नहीं। आप सिंपल फोटो पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो भक्ति होगा, आपका जो बिलीफ सिस्टम होगा उस इष्ट देव या देवी या आपका इष्ट देव देवी के ऊपर, या आपका जो आराध्य देव देवी होगा उसके छोटा फोटो से भी कम चलेगा पूजा घर में। लेकिन आपका भक्ति, आपका सरेंडर और आपका जो बिलीव है, सिस्टम है, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दैट इज ओनली द मेन थिंग, वही मेन चीज़ है। भक्ति, बिलीफ सिस्टम, फेथ, विश्वास बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत इंटेंस होना चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। आप एक सिंपल फूल, एक हर दिन एक फूल देके, हर दिन थोड़ा प्रसाद, थोड़ा जल देके भी आप पूजा भक्ति कर सकते हैं। भगवान सिर्फ भक्ति का प्यासा है या प्यासी है, आप सब पूरा क्लियर बात है। मैं भी तो घर में ही पूजा करते हैं ना, फोटो पूजा करते हैं हम, वैष्णवी माँ, नव दुर्गा माँ, माँ भद्रकाली की। बहुत सिंपल तरीके से फल देके, फूल देके, प्रसाद देके, जल देके ही पूजा करते हैं। यही करेंगे पूरा लाइफ तक, सिंपल वे में पूजा करेंगे, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6। अच्छा एक और कार्ड निकालेंगे, 6 कार्ड मैंने निकाल लिया ऑलरेडी। चलिए देखते हैं क्या कार्ड आता है। नेक्स्ट कार्ड द इमॉर्टल सोल का कार्ड आया है। द इमॉर्टल सोल का कार्ड मतलब नीदर बर्थ नॉट डेथ इफेक्ट्स द सोल, नेवर इन द पास्ट हैज द सोल कम इनटू बीइंग। अच्छा, ना जायते म्रियाते वा कदाचिन, नायम भूक्ता भविता वा न भूया, अजो नितया सज्वातो यम पुराणो, ना हनियते हनियमने शरीरे। नीदर बर्थ नॉट डेथ इफेक्ट द सोल, नेवर इन द। अच्छा, जन्म या मरण ये दोनों कभी भी किसी आत्मा को इफेक्ट नहीं करता। Never in the past has the soul come into being, nor in the present, nor in the future will it come into being. Unborn and eternal, permanent and primal, the soul can never be killed even when the body dies. The immortal soul. अच्छा, ये कार्ड है शिवा एंड पार्वती माँ, लॉर्ड शिवा एंड पार्वती माँ, यही कार्ड है। द इमॉर्टल सोल का कार्ड है। तो आपका मैसेज है, आपको ये ख्याल रखना है, आपको जानना की ज़रूरत है, सोल का कभी मृत्यु नहीं होता। सोल होता है, आत्मा जिसको बोलते हैं। एक शरीर छड़ता है, दूसरा शरीर में आते हैं। अनबॉर्न, इटर्नल, परमानेंट। सोल हमेशा इटर्नल रहता है,
परमानेंट रहता है, प्राइमल रहता है, अनबॉर्न रहता है, सोल का डेथ नहीं होता। द सोल कैन नेवर बी किल, सोल को कोई मार भी नहीं सकता। इवन बॉडी अगर डेथ हो गया, सोल का कभी डेथ नहीं होता। नेवर बर्थ नॉट डेथ इफेक्ट द सोल, सोल के ऊपर एक कार्ड आया है, ठीक है। तो महादेव और पार्वती माँ का भी कार्ड है, समथिंग रिलेटेड विथ योर सोल और आत्मा। तो अपने एक ही हम मैसेज बोलेंगे इस कार्ड के माध्यम से, इमॉर्टल सोल के माध्यम से। आप ना शायद आप आपके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, खुद के ऊपर। मतलब कभी कभी होता है कि लाइफ के सिचुएशन के हिसाब से, लाइफ के परिस्थिति के हिसाब से हम लोग खुद को भूल जाते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, बहुत टेंशन में चले जाते हैं। हम लोगों का जो एक, हम लोग इंसान है, इंसान की तरह रहना चाहिए। बहुत मोबाइल एडिक्टेड हो जाते हैं, बहुत टेक्नोलॉजी के ऊपर एडिक्टेड हो जाते हैं, लेकिन हम लोग तो इंसान हैं। नेचर हमारे लिए ज़रूरत है, थोड़ा घूमना, थोड़ा नेचर के पास साथ रहना, नेचर को लेना खुद के अंदर, प्योर ऑक्सीजन लेना, नेचर के साथ रहना, थोड़ा नॉर्मल नेचुरल लीड करना, कि टेक्नोलॉजी को थोड़ा साइड में रख के, फ़ोन को थोड़ा साइड के रख के, फ़ोन एडिक्टेड ना होना, ऐसे थोड़ा जीना है। मतलब खुद के सोल के लिए, खुद के सोल को थोड़ा पीसफुल रखना है। लाइफ तो हर इंसान का पूरा चलता ही चलता ही चलता ही है। जितना दिन लाइफ रहेगा अप डाउन अप डाउन अप डाउन रहेगा, कभी अच्छा कभी भला, कभी थोड़ा कम, कभी डाउन अप, ऐसा होगा ही। लेकिन वी हैव टू थिंक ऑफ आवर सोल, ऐसा कुछ कार्ड आया है, ठीक है। सोल के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। कैसे ध्यान देंगे सोल के ऊपर? सिंपल, थोड़ा नेचुरल लाइफ लीड कीजिए, थोड़ा नेचर के साथ रहिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए नेचर के साथ, थोड़ा अच्छी तरीके से सांस लीजिए, ऑक्सीजन लीजिए। जिस जगह पे ऑक्सीजन ज़्यादा है थोड़ा घूमने जाइए, खुद को खुश रखिए, सेल्फ, खुद के ऊपर थोड़ा चर्चा कीजिए, खुद के बारे में थोड़ा सोचिए। मतलब मैक्सिमम आज के ज़माने में लोग पैसा कमाना ये तो ज़रूरी है, लेकिन वेरी फ्रैंकली टू से एवरी पीपल, इवन मी ऑल्सो समटाइम, हम लोग बहुत बहुत इंडल्ज हो गए हैं कि कितना कमाएंगे और कितना पैसे बढ़ाएंगे। ये तो ज़रूरी है, लेकिन इसके ऊपर जो जितना हम इंडल्ज हो गए हैं ना सब लोग, यही हम लोगों का फ्रस्ट्रेशन, कभी कभी किसी भी कारण ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, ज़्यादा डिप्रेशन, टेंशन, वरी, ओवर थिंकिंग, ये सब कुछ हो रहा है। तो थोड़ा नेचुरल होके खुद को सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है। अगर नेचुरल वे में खुद को सेल्फ केयर करेंगे, खुद के बारे में थोड़ा सोचेंगे, खुद को थोड़ा खुश रखेंगे, खुद को थोड़ा खुश रखने के लिए सोचेंगे नेचुरल वे में, तो आपका सोल को थोड़ा शांति मिलेगा, सुकून मिलेगा। ज़्यादा लोगों के ऊपर ना ग्रज मत रखिए। कार्ड के मैसेज के हिसाब से हम बोल रहे हैं, आज जो ज़माना है, आज जो दुनिया है ना, 21st सेंचुरी है, घोर कलयुग है। इस युग में, घोर कलयुग में इंसान अच्छा नहीं हो सकता। अब जितना भी चाहिए, इस घोर कलयुग में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, हमने देखा है इस उम्र में। तो कुछ चीज़ को एक्सेप्ट करके किसी के ऊपर आप निर्भर नहीं होंगे, किसी के ऊपर आप डिपेंड नहीं करेंगे लाइफ में। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आप ट्राई कीजिए खुद के ऊपर डिपेंड होने के लिए, और किसी के तरफ से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। आप अच्छे किए, वो क्यों नहीं किया, नहीं रखिए। घोर कलयुग है, घोर कलयुग में कोई किसी का नहीं है। घोर कलयुग में ये अच्छा होगा कि हम लोग खुद के जिम्मेदारी सब एस्पेक्ट में हम खुद ले पाए, और किसी के ऊपर निर्भर ना हो, किसी के ऊपर कभी भी निर्भर ना हो किसी भी एस्पेक्ट में। और खुद को सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है। खुद के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए, सोचिए आपको कौन कौन चीज़ में खुशी मिलता है। डेफिनेटली वो पॉजिटिव चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कोई गाने का वीडियो, ऐसा कोई स्पिरिचुअल वीडियो, ऐसा कोई यूट्यूब में कोई मूवी, कोई वीडियो, कोई गाना, कोई रागा, कुछ भी चीज़ जो आपका सोल को सुकून देता है, जो आपका सोल को शांति देता है, ऐसा कोई जगह, ऐसा कुछ लोग जिन लोगों के पास रह के आप थोड़ा अच्छा फील करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, ऐसा कोई फ्रेंड होगा या ग्रुप होगा जो आपको इंस्पायर करता है, आपको सपोर्ट करता है, आपको समझता है। सो ये सब कुछ चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आपके सोल को टेक केयर करना, सेल्फ केयर करना खुद को, देयर इज़ ए नीड, इसीलिए कार्ड आया है, ठीक है। आपके अभी कोई महादेव का भक्त हो सकता है, कोई माँ पार्वती का भक्त हो सकता है, कोई अर्धनारीश्वरी का पूजा कर सकते हैं। अर्धनारीश्वरी, हाफ पार्वती हाफ
महादेव, ऐसा कुछ कार्ड्स आया है, कार्ड्स के माध्यम से। अच्छा ठीक है, तो आज का रीडिंग यही था। शायद मैं ऐसा डेक से पहला, गीता डेक से आज पहला बार शायद, आई होप सो, मैंने कुछ रीडिंग किया। आई होप यू गॉट द मैसेज, आप लोगों को मैसेज मिला। हर हर महादेव, जय माँ वराही देवी, हर हर महादेव, जय माँ वैष्णवी, जय माँ भद्रकाली तारा।